क्या क्या पढ़ना है आपको बता रहा हूँ। 13, 14 आपको मिलेगा। अंताकिया में गए, क्या हुआ? कुछ विरोधी खड़े हुए। वो पहले आप मालूम नहीं होता है, वो नवे चेले थे, पौलुस और बरनबास। वो जो नवे चेले थे उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि इन पर प्रार्थना करो, व्रत रखो और इन पर हाथ रखो और इनको मेरे कामों के लिए विदा करो। जब उसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग किया, कुछ लोगों ने वो पहले उस यहूदियों के साथ क्या करने लगे? वचन शेयर करने लगे। जैसे कहा कि उस गांव में जाना है, तुम्हें कोटली में जाना है, कहाँ इधर जाना है। इस गांव में वो नवे चेले थे, उन्होंने कहा चल एक पिंड में गए, उस गांव में उस वचन सुनाकर फिर उसी में आ गए। परमेश्वर देखता था उनकी तरफ कि ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा मेरे काम के लिए अलग हो, इनको व्रत रखकर प्रार्थना कर हाथ रखो, इसे अलग करो। क्योंकि वो नवे चले थे। कई बार आप मसीह में नवे होते आपको समझ नहीं आता ये मेरे जीवन में हो क्या रहा, ये बातें क्यों हो रही है, रोज क्यों हो रहा है। और लोग मेरे यार मैं तो किससे सही चलता हूँ, मैं तो किसको गाली में निकालता, ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और परमेश्वर जानबूझ के करता आपसे कहाँ जाना। पौलुस और बरनबास तो नवे चेले थे, उन्होंने क्या किया? गए उस यहूदियों को दिया, उसी नगर में एक वचन सुनाया और उसी में फिर बैठ गया। परमेश्वर ने कहा इसे मैं दरख्त बोलूंगा, अब मैं इसे दरख्त बातें नहीं बताऊंगा। तो कई बार परमेश्वर आपको दर्शनों में बातें बताता है, आपको समझ आए तो ना आए। आमीन। जिस जगह पर चर्च लगी है, पिछले हफ्ते तक चर्च और मंगलवार का दिन था, मैंने तो विजन देखा, परमेश्वर ने मुझे दिया कि मुझे भी समझ नहीं आया। कई बार उस दर्शन का मतलब जब हो जाती है बातें, फिर वो होता है, लोग उसका विश्वास होता है, उसको ग्रहण करते हैं। कई बार मुझको समझ नहीं आई ऐसे क्या हो रहा है। छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें इतनी तंगी है, तंगी में लोग रह रहे हैं। इसमें क्या ये बात में वहाँ खाना पीना है, मुझे आज समझा है। जब इस जगह पे आया, जब मैंने भीड़ देखी है, आगे जाने के लिए जगह नहीं है, ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया था किसी के, मैं उन विषय के लिए प्रेरित की। परमेश्वर दो लोग तंगी में है कि उन्हें निकाल। कई बार आपको दर्शन आता, आप उसे समझ नहीं पाते। आमीन। और धीरे धीरे आप उसे समझ जाते हो। आपको दर्शन भी आंखों में सामने हुआ, जो लोग इतनी तंगी में, लोग हो रही है, लोग गिर रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, कि लोग एक नुक्कड़ में हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा यही जो तेरे को दिखाया था, तेरे को समझ नहीं आया, अब तेरे आंखों के सामने आ गया। आज तंगी है, कल को खुले में जाएंगे। ये कुछ दिन की है, बाइबल कहती है गर्मी पे 10 दिन के लिए विपदा हो सकती है। आप 7 दिन में परेशानी में रहते हैं, 11वां दिन आनंद का होगा, 11वां दिन आनंद का होगा। आमीन।
Catch fire! Catch fire! Catch fire! अशुद्ध आत्मा, come out, enemy! चुको उदय घराने के अंदर कोई जादू टूना चल ही नहीं सकता है। बोल कहाँ से आया तू? ए दोस्त Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! कुंडी बनी आत्मा चल समझ के छोड़ चल हाथ में से चीज इसके हाथ में बॉडी पे करंट उतरे बॉडी यीशु मसीह का मंदिर है यहाँ तू नहीं रह सकता तेरा कोई अधिकार Catch fire! Fire! Catch fire! Fire! Catch fire!
मानो मैंने शांति वाले दूध को भेजा, टच करके शांति आत्मा वापस आती है। गवाही मेरी ਇਹ ਆ परसों मेरे उत्ते बहुत वड्डी मुसीबत आई सी। परमेश्वर ने बहुत वड्डा चमत्कार किया। 1 रुपया भी इंसान 1 रुपया मनुख नहीं ले सकता, पर परमेश्वर ने एडा वड्डा चमत्कार किया। मैं 4 बजे उठी ते प्रार्थना की। उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने बंद रास्ते खोले। मैं 2.5 लाख का इंतजाम किया। मेरे 2 महीने का चल रहा सीगा, नहीं किसी भी कोई हल हो रहा सी, पर उस केस को मैं कदे उस केस दे विच मैं कदे आई नहीं। मैं कहती सी कि मैं प्रार्थना नहीं करनी, मैं केस दे विच नहीं आना, जिन्हें मर्जी निपटना। पर परमेश्वर ने एडा वड्डा चमत्कार किया। वो 4 बजे की प्रार्थना ने जिंदगी दे विच अद्भुत काम किया। जो 1 रुपया नहीं इकट्ठा कर सकते सी, 2.5 लाख इकट्ठा किया 5 बजे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत नाच के तारीफ चाहिए, नाच। ਇਹ ਭੋਖੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।